नमस्कार। अगर आपने कभी भी अस्तबल देखा है तो या घुड़सवारी देखी है तो आपको पता होगा कि घोड़ा अगर आप पीछे से जाएं उसके तो घोड़ा एक बार दुलत्ती मारता है और गधा दो बार मारता है। तो 25 से 50% करके भाई साहब ने दो बार मार दिया है। अब आपको ये समझना चाहिए कि भले वो हम गधे की बात कर रहे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ही होशियार प्राणी है और उन्हें ज्योग्राफी का ज्ञान हमारे नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, जिन्हें नहीं पता था कि तक्षशिला कहाँ है। पाकिस्तान यूएसए के लिए बहुत ही यूज़फुल कंट्री है, उसका लोकेशन ही उसको यूएसए की गोदी में डाल देता है या यूएसए को उससे दोस्ती रखने पे मजबूर रखता है। क्योंकि पाकिस्तान की बाउंड्री ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों से मिली हुई है। इधर मिडल ईस्ट में अमेरिका के दोस्त हैं सऊदी अरब और यूएई वगैरह और जॉर्डन। तो यूएसए को पता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जानकर नहीं कर रहे हों, यूएसए को पता है कि उन्हें कौन से दोस्त चाहिए और कौन से नहीं। चीन से हमारा पहले ही भाई भाई है, वो भाई भाई से शुरू होते हैं, भाई भाई हो चुका है बहुत सालों से। लगातार वो हमारे टेरिटरी पे कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है। ये भी आपने कोर्ट में केस चल रहे हैं, पार्लियामेंट में सुना होगा और वेरियस न्यूज़ चैनल्स पर भी ये दिखाया जा चुका है। तो भारत क्या कर सकता है? सबसे ज़्यादा दबाव भारत पर ही बनाया जा सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को पता है। दो और मुद्दे हैं साथ में। कुछ कोनों से आवाज़ आ रही है कि अडानी की वजह से कि अडानी को कहीं जेल हो जाएगी यूएसए में। अडानी के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो सब फंस जाएंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी दबाव में है। अब ये अडानी का मामला है या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कितना गंभीर है इस पर भी अभी लीगली चर्चा होना बाकी है। इंडाइटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी बाकी लीगल प्रोसेस से गुजरना बाकी है और उसमें कई साल लगते हैं। तब तक कई डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएंगे। लेकिन बाकी वहाँ जो गैर अमरीकी इंडियन ओरिजिन के भारतीय जो वहाँ पे जमा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गुजराती हैं। उनका क्या होगा? उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ दिया नरेंद्र मोदी का, सबसे ज़्यादा हल्ला वही मचाते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को छू कर मतलब पता नहीं क्या जादू हो जाता है और अमृत वर्षा हो रही है और मेला लग जाता है कहीं सैन फ्रांसिस्को में, कहीं एलए में और कहीं न्यूयॉर्क में। तो ज़्यादातर उसमें गुजराती होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि कैसे इन पर दबाव डाला जा सकता है, उसे किसे कितना तोड़ना है ये बहुत अच्छे से आता है। जैसे उसने कालों के खिलाफ एक मामूली सा मुद्दा उठाया कि साउथ अफ्रीका में जब से अश्वेत गवर्नमेंट आई है तब से गोरों को मारा जा रहा है, और उसने एक पिक्चर पोस्ट कर दिया एक्स पे कि देखो कितनी सारी ग्रेव्स, कितनी सारी कब्रिस्तान में गोरों को मार के दफनाया गया है। अब ये सच था या नहीं, लेकिन इससे काले गोरे का मतभेद वहाँ बढ़ गया और उसको पता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, कोर कॉन्स्टिट्यूंसी गोरों की है। तो एक काम वो आसानी से कर सकते हैं कि वहाँ भारतीयों की पिटाई शुरू हो जाएगी। आयरलैंड में शुरू हो ही गई है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वगैरह में जब तब ये होता ही रहता है। तो ये एक एनआरआई वाली बीमारी हमारे पास है। अब तीसरी बात, कई कोनों से और एक आवाज़ आ रही है कि ब्रिक्स को मजबूत करना चाहिए। ब्रिक्स यानी BRICS यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का एक बड़ा मेला लगा हुआ है जो अपना खुद का करेंसी बनाना चाहते हैं, यानी डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी खड़ा करना चाहते हैं और उसी से वो एक्सचेंज करेंगे। अब इस प्लान को बस्ट करना है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने बताया आपको साउथ अफ्रीका के बारे में, अश्वेत और श्वेत के बारे में कैसे उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। ब्राज़ील ने आउटराइट मना कर दिया कि हम आपसे ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर आप ये टैरिफ की बात करोगे तो।
रशिया पे उसकी कोई दबाव काम नहीं आ रहा, चाइना पे उसकी चलती नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि ये ब्रिक्स जो ब्लॉक है उसमें सबसे वीक, सबसे कमजोर कड़ी इंडिया है। जैसा कि मैंने बताया, रशिया चाइना पर कोई जोर नहीं है, ब्राजील मानता नहीं। तो आपने क्या साउथ अफ्रीका का साथ दिया? बड़ी कूटनीति बना रहे थे और इजराइल का साथ देते रहे हैं हम लोग। जब साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आईसीजे में, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया और आईसीजे ने उनके मुकदमे पे सही डिसीजन भी दिया, आपने सपोर्ट किया क्या? परोक्ष या अपरोक्ष रूप से साउथ अफ्रीका को। तो ब्रिक्स एक रेत पर लिखी कहानी है, ये तुरंत बिखर जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप को पता है। और सबसे कमजोर कड़ी उस ब्रिक्स में इंडिया ही है। तो अब क्या किया जाएगा? तो इसको आप ट्रंप की ओर से देखें, उसे पता है इंडिया पे दबाव बनाओ और इंडिया अंडर मोदी जरूर बिखरेगा। अब क्या करना चाहिए या मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि जब तक उनके पास जयशंकर जैसे माई के लाल हैं जो अनशन बातें करते रहते हैं और अनशन सलाह दे रहे हैं, और जबकि उनके पिताजी कांग्रेस में अच्छे पदों पर रहे, वो खुद कांग्रेस के रूल में अच्छे पदों पर रहे और उन्हें पता है कि अभी तक हमारी विदेश नीति क्या रही है, लेकिन अब वो पलटू राम बन के अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग जिसे कहते हैं, मतलब राजा से ज़्यादा खुद राजा के भक्त वो बने हुए हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी सलाह दी है माननीय श्री नरेंद्र मोदी को कि उनका गड्ढे में गिरना अब तय है, और उनका गड्ढे में गिरना मतलब भारत का भी गड्ढे में गिरना। तो अब मतलब गिर ही चुके हैं हम, 50% की टैरिफ तो क्या देंगे, लेकिन जो हमारी फजीहत हुई है विश्व मंच पर, विश्व गुरु बनते बनते हम विश्व उल्लू बन गए हैं। तो इस बात पर ध्यान दें कि अब कैसे किया जा सकता है, इसे सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो सुधार का और कोई तरीका नहीं दिख रहा है। आपको अपना जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको ही मजबूत करना पड़ेगा, स्वदेशी पर वापस लौटना पड़ेगा, जैसा कि गांधी जी कह गए थे, जैसा कि एक वो हरिद्वार वाला वो ऐसा ड्रामा करते रहता है स्वदेशी का। ये सब कहने की बातें हैं, मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो उद्योगपति हैं वो भी उतने ही बिरले हैं। वो हर्ष गोयनका कहने लग गए कि भारत किसी के आगे झुका नहीं है। अरे अभी 50-70 साल की आज़ादी हुई है और भारत किसी के आगे झुका नहीं है जैसी किताबी बातें करना शोभा नहीं देता, अपना काम करिए। तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में जो भी ग्रोथ थी, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी कंट्रीज़ को वही सर्विस शायद कुछ कम पैसे पे ऑफर करनी पड़ेगी। अफ्रीका पे ध्यान देना पड़ेगा, साउथ अमेरिका पे ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बड़े बड़े बल्लम बैठे हैं दिल्ली में, वो विचार करेंगे। धन्यवाद।